फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक के तथा अन्य आगामी एग्जाम के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है? ए मुकुलन, बी विखंडन, सी कोनिडिया, डी जेम्यूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोनिडिया द्वारा। आगे देखते हैं। विषम युग्मजीय पादप है? ए यूलोथ्रिक्स, बी स्पाइरोगायरा, सी कारा, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कारा। कारा क्या है? विषम युग्मजीय पादप। आगे देखते हैं। प्रकंद का उदाहरण है? ए अरबी, बी अदरक, सी प्याज, डी आलू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अदरक। आगे देखते हैं। समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाभिक युग्म किसमें पाए जाते हैं? ए क्लोमाइडोमोनास, बी स्पाइरोगायरा, सी वॉल्वॉक्स, डी फ्यूकस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पाइरोगायरा। आगे देखते हैं। आनुवांशिक पुनर्संयोजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का कारण है? ए निषेचन और अर्धसूत्रण, बी अर्धसूत्री एवं समसूत्री कोशिका विभाजन, सी निषेचन और सूत्री विभाजन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निषेचन और अर्धसूत्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना निषेचन हुए अंड का भ्रूण में परिवर्धन कहलाता है? ए अनिषेक फलन, बी द्विनिषेचन, सी अनिषेक जनन, डी बहुभ्रूणता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनिषेक जनन। आगे देखते हैं। मत चक्र प्रदर्शित करने वाला जीव है? ए भेड़, बी गाय, सी कुत्ता, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे देखते हैं। जेम्यूल के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ए अमीबा में, बी स्पंज में, सी फीताकृमि में, डी स्तनधारियों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पंज में। आगे देखते हैं। क्लोन शब्द का अर्थ है? ए संतति जनक के एकदम समान हो, बी आनुवांशिक रूप से एक समान हो, सी आकारिकी दृष्टि से एक समान हो, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आगे देखते हैं। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जनन का प्रकार है? ए कलिकायन, बी कोशिका विभाजन, सी द्विखंडन, डी कलिकाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्विखंडन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अलैंगिक जननी संरचनाएं है? ए कोनिडिया, बी कलिका, सी जेम्यूल, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। कायिक प्रवर्धन में पादपों का उत्पत्ति स्थल होता है? ए पर्वसंधि, बी पर्व, सी कक्ष, डी शीर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पर्वसंधि। आगे देखते हैं। प्राइमेट्स में जनन के दौरान चक्र होता है? ए मत चक्र, बी स्राव चक्र, सी ऋतुस्राव चक्र, डी मौसमी चक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऋतुस्राव चक्र। आगे देखते हैं। संयुग्मन खालिस्थान है? युग्मकों का संलयन, बी कोशिका द्रव्य का संलयन, सी दो समान बीजाणुओं का संलयन, डी दो असमान बीजाणुओं का संलयन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए युग्मकों का संलयन ही क्या है? संयुग्मन। आगे देखते हैं। एक बीजपत्रियों में रोपण असंभव होता है क्योंकि उनमें ए कैम्बियम अनुपस्थित होता है, बी वह साकी पादप होता है, बी सी इनमें संवहन बंडल बिखरे होते हैं, डी इनमें बीज एक पत्री होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन
ए कैम्बियम अनुपस्थित होता है, इसलिए एक बीजपत्री में क्या नहीं होता, रोपण असंभव होता है। आगे देखते हैं। क्लोन की व्यष्टियाँ खालिस्तान वाली होती है। ए बराबर आयु, बी बराबर कद, सी बराबर जीनोम, डी बराबर पत्तियों की संख्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बराबर जीनोम। आगे देखते हैं। दाब लगाने की विधि का उपयोग खालिस्तान के कायिक प्रवर्धन में होता है। ए गुलाब, बी चमेली, सी आम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी खालिस्तान स्थिर रहता है जब भी तनाकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाए। ए मार्फोलॉजी, बी ओज, सी ओज एवं मार्फोलॉजी, डी ए बी एवं रोग प्रतिरोधता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी एवं रोग प्रतिरोधता। आगे देखते हैं। जनक पादप से अलग होने से पहले तने पर जड़ों की उत्पत्ति शुरू होने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। ए रोपण, बी दाब लगाना, सी जड़ तने का जोड़, डी कलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दाब लगाना। आगे देखते हैं। ओस्ट्रस चक्र खालिस्तान में पाया जाता है। ए मानव मादाओं में, बी स्तनधारी मादाओं, सी प्राइमेट को छोड़कर अन्य स्तनधारी मादाओं, डी स्तनधारियों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राइमेट को छोड़कर अन्य स्तनधारी मादाओं में। आगे देखते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। ए कोशिका चक्र, बी अर्धसूत्री, सी समसूत्री विभाजन, डी संयुग्मन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संयुग्मन। दोस्तों आप मन हमार वीडियो पसंद आवत है तो हमार चैनल ला जल्दी से जल्दी ही सब्सक्राइब करो। लगत है आप मन हमार चैनल ला सब्सक्राइब करे बर भूल के हुआ। हमार चैनल ला जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि हमार नया नया वीडियो आप मन तक पहुंच पाए। सब्सक्राइब करो हमार चैनल ला जल्दी से जल्दी। चलो आगे प्रश्न की ओर बढ़थन। कुकुर डॉग का संभावित जीवन काल खालिस्तान होता है। ए 20 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 20 वर्ष। आगे देखते हैं। खालिस्तान में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ए एगेव एवं केलेंचोय, बी ब्रायोफिलम एवं केलेंचोय, सी एस्पेरेगस एवं ब्रायोफिलम, डी क्राइसेंथियम एवं एगेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बायोफिलम एवं केलेंचोय। आगे देखते हैं। साग को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे। साग को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे। ए साग, बी वृंत, सी ए बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए साग। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है। ए यूग्लिना, बी प्लाज्मोडियम, सी प्लेनेरिया, डी पैरामीशियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूग्लिना। आगे देखते हैं। पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है। ए अंतर्भूस्तरी, बी ऊपरी भूस्तरी, सी भूस्तरी, डी प्रकंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंतर्भूस्तरी। आगे देखते हैं। एक ही पौधे में उसके पराग कोश से निकले पराग कणों का उसी पौधों के अन्य फूल में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है। ए स्वयुग्मन,
बी पर निषेचन, सी सजात पुष्पी परागण, डी केंद्रक संलयन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सजात पुष्पी परागण। आगे देखते हैं, साइट्रस के असंग जननिक भ्रूण किससे बनते हैं? ए द्विगुणित अंडे से, बी सहायक कोशिकाओं से, सी बीजांड के भीतर सटक बीजाणुद्भिद ऊतक से, डी प्रतिव्यासांत कोशिकाओं से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीजांड के भीतर सटक बीजाणुद्भिद ऊतक से। आगे देखते हैं, वायु परागित फूल कैसे होते हैं? ए छोटे मकरंद पैदा करने तथा सूखा पराग बनाने वाले, बी छोटे चटक रंगीले तथा बहुत संख्या में परागकण बनाने वाले, सी छोटे बहुत संख्या में सूखे पराग कणों को बनाने वाले, डी बड़े और विद्युत मात्रा में मकरंद एवं पराग बनाने वाले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटे बहुत संख्या में सूखे पराग कणों को बनाने वाले। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पी भाग निषेचन पश्चात फल भित्ति बनाता है? ए न्यूसेलस, बी बाह्य अध्यावरण, सी अंडाशय भित्ति, डी अंतः अध्यावरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडाशय भित्ति। आगे देते हैं, बिना निषेचन से प्राप्त फल को कहते हैं? ए पार्थिनोकार्पी अनिषेक जन, बी पार्थिनोजेनेसिस, सी बहुभ्रूणिता, डी पॉलीगेमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पार्थिनोकार्पी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक में आपको ग्लाइऑक्सीसोम की आशा होगी? ए गेहूं का भ्रूणपोष, बी अरंड का भ्रूणपोष, सी पत्ती की खम्भ कोशिकाएं, डी मूल रोम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरंड का भ्रूणपोष। आगे देखते हैं, एंजियोस्पर्म में एब्रियोनल सस्पेंसर का कार्य होता है? ए H2O के लिए चैनल प्रदान करना या चैनल की तरह कार्य करना, डी एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो को धकेलना, सी वृद्धि हार्मोन को मुक्त करता है, डी जनक स्पोरोफाइट से तरुण भ्रूण में पोषक पदार्थों को भेजता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो को धकेलता है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसमें डाइकोट होने के बावजूद कोटिलिडन्स का अभाव होता है? ए कस्कुटा, बी पिस्टिया, सी डाइएंथस, डी रेननकुलस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कस्कुटा। आगे देखते हैं, निषेचन में द्वितीयक नाभिक बनाता है? ए भ्रूण, बी बीजपत्र, सी बीज, डी भ्रूणपोष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भ्रूणपोष। आगे देखते हैं, एक परागकोश में 28 पराग मातृ कोशिकाएं हैं तो इनसे बनने वाले पराग चतुष्कों की संख्या होगी? ए 7, बी 28, सी 14, डी 112। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 28। आगे देखते हैं, युक्तांडपी अंडाशय पाया जाता है? ए सरसों, बी गेहूं, सी मक्का, डी बटरकप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरसों। आगे देखते हैं, गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है? ए बीजांड के, बी भ्रूणकोश के, सी फल के, डी बीजांडकाय के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बीजांड के। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए परागकण का बाहरी कठोर आवरण अंतःचोल कहलाता है,
बी बीजाणुजन ऊतक अगुणित होते हैं, सी अंतःशिश्यम लघु बीजाणु उत्पन्न करती है, डी टेपिटम विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेपिटम विकसित हो रहे पराग कणों का पोषण करती है। ये क्या है? सही है। आगे देखते हैं। सामान्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनता है? ए बीज का लंबी जीवन क्षमता, बी प्रवर्धित प्रसुप्ति, सी नए आनुवंशिक संयोजन जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं, डी विशाल जीव संहति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नए आनुवंशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। आगे देखते हैं। भ्रूण कोश में पराग नलिका भ्रूण कोश की किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? ए अंड कोशिका से, बी केंद्रीय कोशिका से, सी चिरस्थायी सहायक कोशिका से, डी अपहासी सहायक कोशिका से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपहासी सहायक कोशिका से। आगे देखते हैं। वृंत जिसके द्वारा बीजांड प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है कहलाता है? ए फ्यूनिकल, बी रेफी, सी हाइलम, डी चलाजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्यूनिकल। आगे देखते हैं। एंजियोस्पर्म का अंड उपकरण किससे मिलकर बना होता है? ए एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिका, बी एक अंड कोशिका 2 सहायक कोशिका तथा 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, सी 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, डी द्वितीयक केंद्रक तथा अंड कोशिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिका। आगे देखते हैं। चला जल सिरे से फ्यूनिकल के जुड़ने का बिंदु कहलाता है? ए प्लेसेंटा, बी एंटेग्यूमेनेट, सी न्यूसेलस, डी हाइलम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हाइलम। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है? ए गुरु बीजाणु मातृकोशिका, बी लघु बीजाणु मातृकोशिका, सी क्रियात्मक गुरु बीजाणु, डी अक्रियात्मक गुरु बीजाणु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रियात्मक गुरु बीजाणु। आगे देखते हैं। एनाट्रोपस बीजांड में माइक्रोपाइल की दिशा क्या होती है? ए बाएं, बी दाएं, सी सीधे, डी उल्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उल्टी। आगे देखते हैं। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश की सहायक कोशिकाएं होती है? ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी बहुगुणित। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अगुणित। आगे देखते हैं। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक निर्माण के लिए कितने मेगा स्पोर मदर सेल की आवश्यकता होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4। आगे देखते हैं। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है? ए मेगास्पोर मदर सेल से, बी द्वितीयक केंद्रक से, सी एंडोथीसियम से, डी माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेगास्पोर मदर सेल से। आगे देखते हैं। वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांड काय एवं भ्रूण कोश बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है कहलाता है? ए एनाट्रोपस, बी आर्थ्रोट्रोपस, सी हेमीट्रोपस, डी कैम्पाइलोट्रोपस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेमीट्रोपस। आगे देखते हैं। भ्रूणपोष है? ए एक गुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी बहुगुणित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिगुणित।
भ्रूणपोष कैसा होता है? ये त्रिगुणित होता है। आगे देखते हैं। सूर्यमुखी के भ्रूण में होता है ए कोई बीजपत्र नहीं, बी एक बीजपत्री, सी द्विबीजपत्री, डी कई बीजपत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्विबीजपत्री। आगे देखते हैं। आवृतबीजी में भ्रूणपोष निर्मित होता है ए मेगास्पोर के स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन से, बी संलयित ध्रुवी केंद्रकों के विभाजन से, सी संलयित ध्रुवी केंद्रकों एवं नर युग्मक के विभाजन से, डी संलयित सहायक कोशिकाओं एवं नर युग्मक से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संलयित ध्रुवी केंद्रकों एवं नर युग्मक के विभाजन से। आगे देखते हैं। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का विकास किससे होता है? ए माइक्रोपाइलर पोलर केंद्रक, बी चलाजल पोलर केंद्रक, सी द्वितीयक केंद्रक, डी जाइगोट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्वितीयक केंद्रक। आगे देखते हैं। जीनिया तथा मेटाजीनिया शब्द संबंधित है ए पोलर कल्चर से, बी केवल एंडोस्पर्म से, सी जाइलम एवं फ्लोएम से, डी परागकण और एंडोस्पर्म से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परागकण और एंडोस्पर्म से जीनिया तथा मेटाजीनिया शब्द संबंधित है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन वैज्ञानिक क्रमशः संबंधित है? जैसे इकोलॉजी, पेलियोबॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी। ए बी साहनी, आर मिश्रा, पी महेश्वरी, बी आर मिश्रा, बी साहनी, पी महेश्वरी, सी बी साहनी, पी महेश्वरी, आर मिश्रा, डी पी महेश्वरी, आर मिश्रा, बी साहनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर मिश्रा, बी साहनी, पी महेश्वरी। इसको याद कर सकते हैं आर बी पी के द्वारा। आर से आर मिश्रा, बी से बी साहनी, पी से पी महेश्वरी। मक्का में एल्यूरान पर्त किसकी तरफ उपस्थित होता है? ए एंडोस्पर्म की परिधि की तरफ, बी स्क्यूटेलम की परिधि की तरफ, सी कॉलियोप्लाइड की परिधि की तरफ, कॉलिओराइजा की परिधि की तरफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंडोस्पर्म की परिधि की तरफ। अगला देखते हैं। जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष होता है ए डिप्लॉइड, सी टेट्राप्लॉइड, सी हेप्लॉइड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेप्लॉइड। आगे देखते हैं। मक्के के बीज में स्क्यूटेलम को बीजपत्र माना गया है क्योंकि ये ए भ्रूण की रक्षा करता है, बी भ्रूण के लिए भोजन रखता है, सी भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर भ्रूण में आपूर्ति करता है, डी स्वयं ही मोनोकॉट पत्ती में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर भ्रूण में अपरिवर्तित करता है। आगे देखते हैं। जीनिया किस पर परागकणों का प्रभाव होता है? ए भ्रूण, बी भ्रूणपोष, सी भ्रूणकोष, डी न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भ्रूणपोष। आगे देखते हैं। दोहरे निषेचन में क्या होता है? ए अंड का दो नर युग्मकों द्वारा निषेचन, बी एक ही भ्रूणकोष के अंदर एक परागनलिका द्वारा लाए गए दो पुमड़ुओं द्वारा दो अंडों का निषेचन, सी दो भिन्न परागनलिकाओं द्वारा लाए गए दो पुमड़ुओं द्वारा अंड का केंद्रीय कोशिका का निषेचन, डी एक ही परागनलिका द्वारा लाए गए दो पुमड़ुओं द्वारा अंड का तथा केंद्रीय कोशिका का निषेचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। निम्न में से द्विनिषेचन के लिए क्या असत्य है? क्या असत्य है? ए ये
भ्रूण कोष पाया जाता है? ए भ्रूणपोष में, बी भ्रूण में, सी बीजांड में, डी बीज में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बीजांड में। आगे देखते हैं। द्विनिषेचन प्रक्रिया त्रिगुण संयोजन की खोज की थी? ए नवास्चीन ने, बी ल्यूवेनहाक ने, सी स्ट्रासबर्ग ने, डी हॉफरमिस्टर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नवास्चीन ने। आगे देखते हैं। अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है? ए कई, बी 3, सी 2, डी 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1। आगे देखते हैं। यह संकल्पना की समष्टि में होने वाली वृद्धि गुणोत्तर प्रकार की तथा बाहरी आपूर्ति में होने वाली वृद्धि समांतर प्रकार की हुआ करती है, किसने प्रस्तुत की थी? ए थॉमस माल्थस, बी एडम स्मिथ, बी स्टुअर्ट मिल, डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस माल्थस। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में जनसंख्या समस्या का सर्वोत्तम हल है? ए प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, बी चिकित्सकीय सुविधा में वृद्धि, सी जन्म दर में कमी, डी भोज्य उत्पादन में वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जन्म दर में कमी करना। यह क्या होगा? जनसंख्या समस्या का सर्वोत्तम हल है। आगे देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है कि शिशु जब ए अनिषेचित अंड से विकसित होता है, बी परखनली में विकसित होता है, सी ऊतक संवर्धन विधि द्वारा विकसित होता है, डी अंड को बाहर निषेचित करके यूटेरस में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडे को बाहर निषेचित करके यूटेरस में प्रतिस्थापित किया जाता है। आगे देखते हैं। प्रत्येक जनसंख्या की वृद्धि एवं विकास के लिए दो विपरीत बल कार्य करते हैं। इनमें से एक दी गई दर पर प्रजनन की क्षमता से संबंधित है तथा इसका विरोधी बल कहलाता है। ए बायोटिक नियंत्रण, बी मृत्यु दर, सी जनन शक्ति, डी पर्यावरण प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पर्यावरण प्रतिरोध। जनसंख्या में आर स्ट्रेटेजिस्ट शब्द कहलाता है? ए जे रूपाकृत वृद्धिवत चक्र, बी ट्रिपल आई प्रकार का उत्तरजीवी चक्र, सी सामान्य प्रदर्शित जाति, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जे रूपाकृत वृद्धि व चक्र। आगे देखते हैं। जनसंख्या की शून्य वृद्धि का अर्थ है? ए जन्म दर मृत्यु दर को संतुलित करती है, बी जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, सी जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है, डी जन्म दर शून्य होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जन्म दर मृत्यु दर को संतुलित करती है। आगे देखते हैं। मानव को छोड़कर अधिकांश जंतुओं का जनसंख्या वृद्धि वक्र है? ए एस रूपाकृत, बी जे रूपाकृत वक्र, सी पूंछ युक्त जे रूपाकृत, डी पूंछ युक्त एस रूपाकृत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एस रूपाकृत। आगे देखते हैं। किसी जनसंख्या की संतति उत्पन्न करने की कार्य की क्षमता को क्या कहते हैं? ए वातावरण प्रतिरोध, बी वहन क्षमता, सी जैविक विभव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जैविक विभव। आगे देखते हैं। यदि जनसंख्या में जन्म एवं मृत्यु दर एक दूसरे को बिल्कुल संतुलित करते हैं तो यह कहलाती है? ए प्लेटो अवस्था, बी एक्सपोनेंशियल वृद्धि अवस्था, सी आरंभिक वृद्धि अवस्था, डी त्वरण अवस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्लेटो अवस्था। आगे देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस में निम्न का विश्लेषण होता है? ए एमनियॉन, बी एमनियोटस के शरीर द्रव, सी प्रोटीन के अमीनो अम्ल, डी एमनियोटिक द्रव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एमनियोटिक द्रव। आगे देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है?
ए हृदय का कोई रोग, बी मस्तिष्क का कोई रोग, सी भ्रूण का कोई आनुवांशिक रोग, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भ्रूण का कोई आनुवांशिक रोग। आगे देखते हैं, किसकी अनुमति के बिना प्रोजेस्टेरॉन युक्त गर्भ निरोधक गोलियां गर्भावस्था को रोक देती है? ए अंड का निर्माण, बी निषेचन, सी प्रतिरोपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंड का निर्माण। आगे देखते हैं, बंधीकरण की विधि है ए लूप, बी आईयूडी, सी टैफ्रॉम, डी ट्यूबेक्टॉमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ट्यूबेक्टॉमी। आगे देखते हैं, प्रतिनिधि माँ सरोगेट मदर का उपयोग खालिस्तान के लिए होता है? ए दूध स्रावन के प्रेरण, बी कृत्रिम वीर्य सेचित मादा, सी प्रत्यारोपित भ्रूण वाली भविष्य की माँ, सी डी कृत्रिम वीर्य सेचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यारोपित भ्रूण वाली भविष्य की माँ। आगे देखते हैं, मुख्य गर्भ निरोधक निम्न में से किसके विभिन्न संयोजन से बनते हैं? ए एस्ट्रोजन एवं टेस्टोस्टेरॉन, बी एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, सी प्रोजेस्टेरॉन एवं टेस्टोस्टेरॉन, डी एस्ट्रोजन एवं एलएच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन एवं टेस्टोस्टेरॉन। आगे देखते हैं, परागकण के बाह्य चोल में पाए जाने वाले कठोर प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ का नाम लिखिए। तो इसका वो क्या है? उसका सही आंसर स्पोरोपोलेनिन। आगे देखते हैं, परागकोश भित्ति की उस परत का नाम लिखिए जिसकी कोशिकाएं प्रायः द्विकेंद्र की होती है। तो किसकी? टेपिटम की। आगे देखते हैं, ये एक लाइनर क्वेश्चन है। लघु बीजाणु चतुष्क की गुणिता क्या होगी? क्या होती है? अगुणित होती है। पराग कणों का अंतःचूल किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। आगे देखते हैं, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड रिंग से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? हाइलम। आगे देखते हैं, किसी अनुन्मील्य परागणी पौधे का नाम लिखे। तो क्या है? कोमेलाइना। जलकुंभी में किस प्रकार का परागण होता है? तो किस प्रकार का? कीट परागण। आगे देखते हैं, जब आप नारियल पानी पीते हैं तो इस पौधे के लैंगिक जनन में बनने वाली किस रचना का सेवन करते हैं? तो किस रचना का? मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष का। आगे देखते हैं, भ्रूणी अक्ष का मूलांकर के ठीक ऊपर का भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बीज पत्राधार। आगे देखते हैं, संतरे और नींबू के बीज लैंगिक जनन से जुड़ी किस विशेषज्ञता को प्रदर्शित करते हैं? तो बहुभ्रूणता को, संतरा और नींबू। आगे देखते हैं, पुष्पी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होती है? तो क्या होती है? 3n मतलब त्रिगुणित। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।